अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इससे पहले वाली वीडियो में लास्ट वीडियो हमने देखा था कि प्रोपोर्शन क्या होती है, हम उसको कैसे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं और फाइंड कर लेते हैं। आज हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको ईज़िली वो चीज़ समझ आ जाए। ध्यान से सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। डायरेक्ट हमारे पास क्या होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास होती है कि अगर हम एक वैल्यू को इंक्रीज़ करें तो दूसरी वैल्यू भी साथ में खुद इंक्रीज़ हो जाए। अगर हम एक वैल्यू को डिक्रीज़ करें तो दूसरी वैल्यू भी खुद डिक्रीज़ हो जाए। वो कैसे? एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हम एक गेंद को वेटिंग स्केल में रखते हैं तो वेटिंग स्केल का पॉइंटर 2 kg बढ़ जाता है। हम 2 बार रखते हैं तो उसका स्केल 4 kg बढ़ जाता है। अब ये देखें, मैं एक नंबर बढ़ा रहा हूँ, दूसरा नंबर खुद बढ़ रहा है। मैं उसका इंक्रीज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नंबर ऑफ बार इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वेट खुद ब खुद इंक्रीज़ हो रहा है। ये थी एग्जांपल डायरेक्ट की। एक साल भी करते हैं इसी तरह हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर एक राइटर है हमारे पास, वो 1 घंटे में 6 पेजेस लिख लेता है। ठीक हो गया कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? आवर्स। और सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है? पेजेस। तो मैंने क्या कहा कि एक ऑथर है, वो हमारे पास 1 आवर में 6 पेजेस लिख लेता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो उसको 5 आवर दिए जाएं, आपने बताना है कि वो कितने पेजेस लिख लेगा। आपने खुद ये फाइंड करना है। अब ये डायरेक्ट है हमारे पास, क्योंकि 1 घंटे में अगर उसने 6 पेजेस लिखे हैं तो 5 घंटों में नंबर ऑफ पेजेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब तो हमारे पास हो डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में प्रोपोर्शन हमेशा लिखते हैं कि जिस तरह ये नंबर लिखे गए इसी तरतीब में हमने प्रोपोर्शन लिखनी होती है। 1:5 पोर्शन 6:x। इसको सॉल्व करने का मेथड हमारे पास वही है। एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करें, मीन्स को आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 5 30, यानी कि एक स्टेप इससे पहले वाला लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 × 5। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि अगर एक बेकर एक दिन में 10 केक बनाता है, बेकर और केक, ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। एक बेकर का हमारे पास एक दिन में 10 केक बनाता है। आपने बताना है कि 5 बेकर एक दिन में कितने बनाएंगे। अब यहाँ पे हम दिन को नहीं ले रहे काउंट में, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो हमारे पास एक दिन इन्होंने कहा हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे कौन सी चीज़ चेंज हो रही है? बेकर केक बनाने वाला और नंबर ऑफ़ केक हम लोग बताने। तो यहाँ पे हम कोई भी A B C D में से नंबर लिख सकते हैं कि हमने वो फाइंड करना है। तो देखें, बेकर इंक्रीज़ हुए हैं तो केक भी इंक्रीज़ होंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा? 1:5 प्रोपोर्शन 10:n। तो 1 × n, 5 × 10, तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 50 केक्स। ये तो बात होगी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की। अब हम आ जाते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल में हमारे पास ये होता है कि अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करें तो दूसरी चीज़ हमारे पास खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाए, या हम एक चीज़ को डिक्रीज़ करेंगे एक क्वांटिटी को तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 4 कुक्स हैं, वो 50 वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं 2 आवर्स में, तो हमारे पास अगर 8 कुक्स हों, वेजिटेबल 50 रहेंगी, तो वो 1 घंटे में कितने चॉप्स कर लेंगे, यानी कि कट कर लेंगे वेजिटेबल्स हमारे पास। यानी हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, कुक्स
एंड आवर्स। तो हमारे पास देखें अगर पहले कुक्स कितने थे 4, 2 आवर में 50। तो अगर हमारे पास 8 कुक्स हों तो उसी को एक आवर में कर लेंगे। अब देखें एक चीज़ हमने इंक्रीज़ की है तो दूसरी चीज़ खुद बहुत डिक्रीज़ हो गई है। वेजिटेबल 50 थी, हमने साफ नहीं करना, सिर्फ एग्जांपल दी है कि हम कैसे एक चीज़ इंक्रीज़ होती है कैसे डिक्रीज़ होती है। कि पहले हमारे पास 4 कुक थे, उन्होंने 2 घंटे में 50 सब्जियां काटी, हमने नंबर ऑफ़ कुक इंक्रीज़ कर दी। हमने नंबर ऑफ़ कुक इंक्रीज़ किए तो नंबर ऑफ़ आवर खुद बहुत डिक्रीज़ हो गए। ये था हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। तो अगर हम इसको रेशो में लिखना चाहें तो हमने पहले कैसे लिखा था 4:8 प्रोपोर्शनल 2:1। तो ये गलत मेथड है। अब यहाँ पर हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पर लिखना है कि हम कैसे इसको प्रोपोर्शन में लिखना चाहते हैं तो उसका रूल है हमारे पास के हमें किसी एक रेशियो को इन्वर्स करना पड़ेगा। इन्वर्स से मुराद अगर हमारे पास लिखा नहीं यहाँ पे 4:8 प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे हम लिख लें 1:2, यानी कि इसको इन्वर्स कर लें या इसको, इन दोनों में से किसी एक को आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। तब आप कहेंगे कि ये हमारे पास राइट मेथड है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखने का। अगर आपने इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से लिखा तो आपका क्वेश्चन सारे का सारा गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 6 गार्डनर हैं, वो 4 दिनों में फूलों का एक वो बनाते हैं, गार्डन तैयार कर लेते हैं। अगर वहीं पर अगर हमारे पास 8 गार्डनर आ जाएं तो कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारे पास गार्डनर हैं और उसके साथ हमारे पास है नंबर ऑफ़ डेज़। हमारे पास कितने थे 6 गार्डनर थे, 4 दिन थे, 8 गार्डनर होंगे तो कितने दिनों में करेंगे। तो इसकी प्रोपोर्शन का मेथड मैंने आपको बता दिया है, कौन सा है 8:6 प्रोपोर्शनल x/4। यानी कि हमने एक किसी को इन्वर्स करना होता है। आप चाहे इधर से इन्वर्स कर लें या इधर से इन्वर्स कर लें, यह आप पे डिपेंड करता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका आंसर ठीक आएगा। मल्टीप्लाई कर लें एक्सट्रीम को मीन को, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x, 8 4 टाइम, 32, 32/6। लेकिन यहाँ पर तो आंसर हमारे पास कंप्लीट आ ही नहीं रहा, इसमें एक एरर है। वह एरर क्या है, पहले वाली जो हमने एग्जांपल दी थी वहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू नॉन थी, हमें पता था कि कितने आवर्स हैं और कितने सब्जी काटने वाले कितने बंदे काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास गार्डनर तो नॉन है लेकिन डेज अननोन है ना, तो हम इन्वर्स किसको किया करेंगे, जो हमारे पास नॉन होगा। तो गार्डनर था हमारे पास 6 8 डेज से हमारे पास 4n। तो जो चीज़ हमारे पास नॉन होगी ना हम उसको इन्वर्स करेंगे। यहाँ पे हम 6:8 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 8:6। जो हमारे पास अननोन है वो उसी तरह रहेगी। क्रॉस प्रोडक्ट कर लें या सिंपल यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ, मीन को मीन के साथ, वो आ जाएगा 8n = 24। 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि 3 दिनों में 8 गार्डन मिलकर वो बाग तैयार कर लेंगे। ये तो हमारे पास सारे का सारा मेथड कि हम किस तरह किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को यूज़ कर लेते हैं।
एक और एग्जांपल देख लें, अगर हमारे पास 2 मिस्त्री हैं, वो एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं, मुझे मैसन्स कहते हैं। आपकी आसानी के लिए उर्दू में पढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। 10 दिनों, अगर वहीं पर हम इनकी नंबर 5 कर देते हैं मैसन्स की, यानी कि 2 से 5 कर दी, तो डेज पहले हमारे पास 10 थे, तो तब डेज कितने होंगे। 9 हमारे पास क्या है मैसन, तो हम इनकी फ्रैक्शन रेशो को चेंज कर देंगे, 5:2, यानी कि इसकी रेशो को हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे रेशो लिखेंगे 10:x। तो आप दूसरे मेथड आपको लिखता हूँ ताकि एक ही मेथड आपको 5/2 10/x क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया हुआ है, तो आ जाएगा 5x 10 2 टाइम 20, तो 5 1 5 4 20, तो x इज इक्वल टू 4। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।